बिल्कुल। और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने मजम्मत की थी, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मजम्मत की थी। इनके बाकी लीडर्स भी मजम्मत करते रहे। उनका बुनियादी नुक्ता नज़र ये है कि वो बतौर पार्टी हम उसमें नहीं थे। एहतजाज हमने किया, एहतजाज हमारा राइट था, क्योंकि जिस तरह से हमारे उस चेयरमैन को उठाया गया जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी था, उसके बाद हमने एहतजाज किया। वो बातें अपनी जगह ठीक हैं। अब दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जी इंतशार किया गया, सारा कुछ किया ही इन्होंने था। उसकी भी रीज़न है बहुत सारी, क्योंकि वो ज़ाहिर बहुत सी बातें बहुत अरसे से हो रही थी और वो इमरान खान साहब भी कर रहे थे उस हवाले से चीज़ें। और वो कोई ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी लीडर ने इस तरह की गुफ्तगू की हो। जो प्राइम मिनिस्टर जब नहीं रहता तो वो बातें होती हैं। बहुत पुरानी चीज़ें भी बहुत से लीडर्स की, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, मौजूद हैं। अब मेरा जो पॉइंट होता है हमेशा, मतलब मैं इस चीज़ का मुखालिफ हूँ हमेशा कि इस तरह की आके मीडिया टॉक नहीं करनी चाहिए DGI-SPR साहब को। वो बयान एक जारी कर देते वो ज़्यादा, उसकी वजह ये कि जब आप सवाल जवाब में पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं कहना चाह रहे होते वो भी समटाइम्स आपसे रिपोर्टर निकलवा लेता है, क्योंकि रिपोर्टर का काम ही होता है कि वो जो चीज़ वो समझ रहा होता है कि ये खुल के आनी चाहिए सामने, वो उसने सवालों के ज़रिए आपको उस पॉइंट तक ले आता है कि वहाँ आपको सवाल का जवाब देना पड़ता है। या सिंपल आप एक बयान जारी कर देते, बहुत सी कंट्रोवर्सीज उस सवाल के जवाब में, क्योंकि सवाल भी शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना ज़िमनी सवाल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जवाब निकलता है ज़िमनी सवाल से और वो ज़िमनी सवाल आता है आपके जवाब से, जिसके बाद चीज़ें फिर कहीं डिट्रैक हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा इसके हक में नहीं होता कभी भी कि इस लेवल पे जाके मीडिया टॉक की जाए। उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने, ठीक है, वो चीज़ें आप चला रहे हैं, वो चलानी चाहिए आपको, आपका राइट है, और एक उसके साथ बयान आ जाता तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा हो जाता, सिंपल। लेकिन चूँकि और स्टार्ट भी आप कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से आज हम ये मीडिया टॉक कर रहे हैं, और फिर वो दहशतगर्दी के हवाले से आपने गुफ्तगू कर ली, उसके बाद सवाल भी हो गए, एक या दो सवाल प्योरली उस हवाले से हुए, और उसके बाद आपने देखा कि चीज़ें दूसरी तरफ चली गई और 9 मई की तरफ चली गई। और फिर ज़ाहिर है लोगों को लगता है कि नहीं, ये की इसीलिए गई थी ये सारा मीडिया टॉक, इसमें दहशतगर्दी का इशू नहीं था। मैं इसलिए इस चीज़ का मुखालिफ होता हूँ। आप फिर कुछ चीज़ों में तजाद भी आ जाता है, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि आप कह रहे हैं कि हमें निज़ाम अदल पे एतमाद नहीं है क्योंकि सज़ा नहीं मिल सकी उनको, और फिर आप साथ ही ये मशवरा देते हैं कि जी जिसको कोई इशू है वो जाए अदालतों में जाए और वहाँ से वो चीज़ें क्लियर करा ले। तो फिर ये दो मुख्तलिफ बातें हो जाती हैं, और फिर ज़ाहिर है लोग इन्हीं चीज़ों को उठाते हैं जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव चीज़ को बहुत कम होता है, ओवरऑल मीडिया में भी यही रवैया होता है। तो सोशल मीडिया तो खैर बात थी सारी नेगेटिव कर रहा होता ना, उसको तो चीज़ें चाहिए ही नेगेटिव होती हैं कि उनको लेके वो फिर उस पर तबसरे हो रहे होते हैं, फिर तबसरे दर तबसरे हो रहे होते हैं, और चीज़ें बेहतर होने के बजाय ख़राब होती चली जाती हैं, जो मेन इशू है। तो ये PTI की जो वो लीडरशिप है, जो अब इलेक्शन में भी जिसने हिस्सा लिया, उनका तो अब पॉइंट ऑफ व्यू यही है। उस वक्त जो भी होगा, और बानी PTI का भी हवाले से आप बात करें तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अब यही है। जब उन्होंने मजम्मत कर दी और कहा कि जी हम नहीं थे, ये शरपसंद लोग थे, और ये हमेशा मैं आपको बताऊं शरपसंद लोगों के बारे में ये होता है सब पार्टियों का। जब वो कहीं कोई होता है ना, एहतजाज कर रहे होते हैं, कोई जुलूस निकाल रहे होते हैं और उसमें कोई गड़बड़ हो जाए पुलिस के साथ, वो जब उनका कहीं तसादुम हो जाए तो उसमें इसी में इस आड़ में वो खुद को छुपाया जाता है कि जी हम नहीं थे, ये शरपसंद लोग थे जो उस जुलूस में शामिल हो गए। और उसके बाद, और ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, ये पूरी थर्ड वर्ल्ड में होता है कि उसके बाद ये कहा जाता है कि जी हम लोग नहीं थे। वो जब कह रहे थे कि आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी करा लें, तो मेरे ख्याल में वो करा लेनी चाहिए थी। आज हालात यहाँ तक ना पहुँचते, अफसोसनाक है, नहीं पहुँचने चाहिए थे। आज फिर हमने वो ज़ाहिर 9 मई चूँकि कल है, इसलिए वो सारी चीज़ें दोबारा से हमारे सामने आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए ये भी एक ख्वाहिश थी मेरी कि हम शायद इस 9 मई के आने से पहले उस 9 मई से आगे बढ़ जाएं, लेकिन लगता ही है कि नहीं अभी वो बहुत दूर है। हम 9 मई में कहीं फंस के रह गए हैं और अभी इसी तरह से ही मामला चल रहे हैं। पुलिस को बाकायदा हटाया गया था कि बस
आ जाओ पीछे एनन जान दो, और उसमें ज़ाहिर है वो फिर होता है जब वो किया गया, वो अपनी जगह हकीकत है। उसके बाद वो जब मई की बात हो रही है तो हुजूर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशंस होती हैं ये हुकूमतें गिराने और इलेक्शन कराने के लिए होते हैं, हुकूमतें बनाने के लिए नहीं होती। लेकिन चूंकि हमने अपने मुकदमे भी ख़त्म कराने थे सारे केसेस, इसलिए हमने हुकूमत बनाना ज़रूरी समझा। वो मई शही तो बहुत बाद की इशू है, ये उससे बहुत पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। वो फिर आप किसी को कसूरवार करार दे देते कि जी हमने तो इलेक्शन का औसत कहा था, हमें नहीं कराने दिया गया ज़बरदस्ती। अब नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सबसे बड़ा उनसे गलती वो हुई जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच की, और वो उनसे वो भी कराई गई। उनको घेरा इस बुरी तरह गया था नवाज शरीफ साहब को कि वो बस कि जी अब आप विक्ट्री स्पीच भी कर दें और सब ठीक हो जाएगा, हम सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं। उसका भुगतान अब फिर मतलब वो 16 माह की हुकूमत के बाद अब जो हुकूमत है, गवर्नेंस कहाँ है मुझे बताएं ना। वो ये फिर बातें वही हो रही हैं आप पे और मुझ पे, वो IMF की जो डिमांड है टैक्स बढ़ा दें, कुछ रिफॉर्म्स नहीं होने वाली, बस कहा जाता है रिफॉर्म। कोई एक तो एक्शन नजर आए हमें कि ये कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब भी उसी तरह बस मिस कर गए हैं। वो उनको पहली रात ये अनाउंस कर देना चाहिए था हम इलेक्शन हार गए हैं, हम हुकूमत नहीं बनाने जा रहे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं ये अपनी सीटें भी हार गए थे, छोड़े अब क्या, मतलब आपके पास टाइम ही कम है। घसीटना चाहिए नहीं चाहिए ये एक अलग सवाल है। ज़मीनी हकायक जो होते हैं ना, आपने उन ज़मीनी हकायक पर रहकर ही जो है ना वो सियासत करनी है। जो हमारे मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, यही इस्टेब्लिशमेंट थी, यही फौज थी जो कल तक इमरान खान का जो है ना वो सहारा बनी हुई थी। इसी सहारे पे वो इक़्तिदार में आए थे, इसी सहारे के ऊपर जो है वो अपोजिशन को कंट्रोल करते थे। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ये बातें हम जो है पहले भी जो है वो करते रहे। लेकिन कल इमरान खान साहब के पास एक सुनहरी मौका था कि वो उनको एक ऑप्शन दिया गया था, एक कंडीशनल ऑप्शन दिया गया था कि आप माफ़ी मांगें और जो है दोबारा अपनी सियासत के अंदर जो है वो रास्ता पैदा कर लें। लेकिन जो कल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रवैया इख्तियार किया गया बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से या तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने ये ऑप्शन जो है वो ज़ाया कर दिया है, ये ऑप्शन जो है इन्होंने खो दिया है। आप माफ़ी की बात कर रहे हैं, वो तो मजम्मत करने को भी तैयार नहीं है। वो तो अपने इस अमल के ऊपर खड़े हुए कि जो 9 मई को हुआ वो सही था। बात यह है कि इसको एहतजाज नहीं कह सकते। कोर कमांडर के घर पे हमला, GHQ के ऊपर हमला, ISI के दफातर के ऊपर हमला, फौजी तनसीबात के ऊपर हमला, ये एहतजाज कैसे हो सकता है? इसको आप एहतजाज के दायरे में कैसे जो है वो ला सकते हैं? ये तो सीधी सीधी एक रियासती जो है वो दहशतगर्दी है। ये तो, और ये दहशतगर्दी भी कोई आम दहशतगर्दी नहीं है, ये वो दहशतगर्दी है जिसका ख्वाब जो है कितने अशरों से जो है वो भारत देख रहा था। आपने वो काम कर दिया जो भारत आज तक जो है वो नहीं कर सका, और उस पर भी जो है वो आप अपनी जिद को जो है वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है। आप ज़मीनी हकायक को जो है वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आप फौज के किरदार पे जो है उस वक्त जो है मजम्मत करते या उसकी मुखालफत करते जब तक कल तक आपने इसका जो है वो सहारा नहीं लिया। तो या तो फिर आज आप ऐलान कर दें कि कल हमसे गलती हुई थी, हम इस्टेब्लिशमेंट के सहारे जो है इक़्तिदार में आए थे, आइंदा नहीं आएंगे। आज भी आप ये कहते हैं कि मुझे जो बातचीत करनी है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है, तो फिर आपकी सियासत में और आपकी मुखालफत में फ़र्क क्या है? जो जिस चीज़ की आप मुखालफत कर रहे हैं वही काम आप जो है वो करना चाहते हैं, उस पर जो है। अच्छा, फिर जो बात ये है, अब इशू ये है कि आप माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। रियासत ने इनको एक ऑप्शन दिया, इन्होंने उस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। इनके साथ कुछ हो, लेकिन मैं थोड़ी एक अलग बात भी करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। जी जी, जो 9 मई को हुआ, आमिर साहब जरा बुरा नहीं मानना, शायद आपको नागवार कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल भी जले हुए हैं ना, इसलिए हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, मौका मिलता है तो बोल देते हैं 2-4 जुमले। 9 मई को जो कुछ हुआ उससे तो बहुत कम, उसका अशरो अशीर भी जो है वो 22 अगस्त को हुआ था। रियासत जो है 22 अगस्त वालों को तो माफ करने को तैयार नहीं है। 22 अगस्त की तो अल्ताफ हुसैन ने एक दफा नहीं जो है वो 10 दफा माफी मांगी।